नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं आवाज़। आज हमारे साथ है मातादीन सोनी जी, सेक्रेटरी जयपुर सराफा बाजार। आज हम इनसे जानेंगे शहर में व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से, नए जनप्रतिनिधि से। और अब हम चर्चा करेंगे मातादीन सोनी जी से कि मतदान किस तरह से हमारे लिए ज़रूरी है, एक अच्छी सरकार चुना जाना किस अर्थ में ज़रूरी है, क्या क्या शहर की अपेक्षाएं हैं, क्या क्या व्यापारियों की अपेक्षाएं हैं। मातादीन सोनी जी, देखिए, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मतदान क्यों ज़रूरी है। मतदान इसलिए ज़रूरी है, मतदान एक लोकतंत्र का उत्सव है और ये हर 5 साल में हमको देखने को मिलता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। मतदान के लिए हम एक जागरूकता का कैंपेन लाना चाहिए। चुनाव आयोग भी जो है, चुनाव आयुक्त भी जो हैं बार बार अपील जनता से कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान करना चाहिए। हर व्यक्ति का ये धर्म है, जो भी जिनका मतपत्र बना हुआ है, उनको मतदान का जिनको हक मिला हुआ है, उनको सबको मतदान करना चाहिए। मतदान एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। जिस भी राजनीतिक दल की आपकी विचारधारा है, उस दल को आप अपना मत दें, लेकिन मत देने से पहले इतना ज़रूर सोच लें कि हमारा मत कहीं बेकार तो नहीं जा रहा है, हमारा मत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है कि नहीं है, हमारा मत व्यापारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है या नहीं है। क्योंकि पिछले दिनों कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं राजस्थान के अंदर कि जिनसे व्यापारिक समुदाय में एक तनाव सा है, एक भय का माहौल है। ऐसी घटनाएं नहीं घटनी चाहिए और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए जो सरकार व्यापारी को सुरक्षा दे सके, ऐसी सरकार को हमें चुनना चाहिए। बदलाव एक प्रक्रिया का हिस्सा है और उसी बदलाव के लिए हर दल कोशिश करता है। मैं यहाँ चूँकि मैं महाराज जी के मंच पे यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो आप यूँ समझ सकते हैं मेरे गले में भाजपा का दुपट्टा भी है, परंतु मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि स्थायित्व के लिए, सुरक्षा के लिए हमें एक ऐसी सरकार को चुनना है कि जो हमें व्यापारियों को सुरक्षा दे सके। व्यापारी के टैक्स दिए गए टैक्स के हिस्से ही आज ये देश चलता है। और चाहे व्यापारी किसी भी प्रकार से का हो, कुछ भी व्यापार कर रहा हो, लेकिन उसके द्वारा दिया गया कर जो है वो सरकार को स्थायित्व देता है। और हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना है कि जो राष्ट्र की अस्मिता के साथ साथ में राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक दल है, अपनी अपनी विचारधाराएं हम लोग रखते हैं, लेकिन मतदान के लिए मैं फिर सबसे अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि मतदान 100% जाके करना चाहिए। सारे काम टाल देने चाहिए, लेकिन मतदान पहले, उसके बाद जलपान। बहुत ही अच्छी बात बताई, पहले मतदान फिर जलपान। साथ ही साथ व्यापारियों की जो प्रमुख समस्या जो रही पिछले दिनों, जिसको लेकर व्यापारियों ने विशेष मांग भी उठाई थी, पिछले दिनों जो अशांति का माहौल शहर में बना, उसको भी लेकर के मातादीन सोनी जी ने कहा कि व्यापारी को कम से कम सुरक्षा तो चाहिए। व्यापार किसी भी राज्य या प्रदेश के लिए व्यापार एक रीढ़ की हड्डी है। व्यापार है तो प्रशासन है, व्यापार है तो सत्ता है, और व्यापारियों की सुरक्षा सर्वोपरि सरकार सुनिश्चित करे। कोई भी सरकार आए, किसी भी सरकार आए, किसी भी तरह के उससे ऊपर उठ करके सरकारों को काम करना चाहिए, व्यापारियों को। इसके अलावा कोई अन्य समस्या हो आपकी, देखिए अन्य अपेक्षा हो? अपेक्षाएं टैक्सेशन को लेके जीएसटी से या और किसी चीज़ से, या टैक्सेशन में कुछ सुधार होने की अभी आवश्यकता है कि वो चल रहा है जो काफ़ी उत्तम है? नहीं, देखिए, अभी आपने जो प्रश्न पूछा है ये राजस्थान सरकार से संबंधित नहीं है टैक्सेशन का, क्योंकि जब से 2017 में जीएसटी लॉन्च हुई है हिंदुस्तान के अंदर, तो ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। बिल्कुल, पर 6 महीने बाद लगभग फिर केंद्र सरकार के लिए भी चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें भी ये एक जो अपनी विशेष बात अगर अपन रख सकें तो कहीं ना कहीं ये वहाँ तक भी पहुँचती है कि हमें टैक्स को लेकर भी कहीं सुधार की, आपको लगता है कहीं सुधार की आवश्यकता है? देखिए, जब से 2017 में जब जीएसटी को लाया गया, उसके बाद जीएसटी में बहुत सारे बदलाव सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो मैं अभी इस मुद्दे को यहाँ पे नहीं वो कुछ कहना चाहता हूँ। और सरकार से हम तो लगातार, हमारे संगठन जो व्यापारिक संगठन है वो निरंतर सरकार को सुझाव देते रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन भी बने हुए हैं, हम निरंतर सरकार को सुझाव देते रहते हैं, सरकार उन पर काम भी करती है। चलिए, पिछले दिनों भय का जो माहौल बना, उसके बाद कहीं अपने को लगा कि कहीं उससे कहीं सुकून मिल पा रहा है कि लग रहा है, या अभी भी भयक्रंत है आप लोग? हाँ, ये एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि पिछले दिनों जो जयपुर में घटना घटी, उस घटना के बाद में जिस प्रकार से कुछ आक्रांतताएं हुई हैं, उनसे व्यापारिक समुदाय में एक भय का माहौल हुआ। परंतु प्रशासन ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन को
कि उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई करी और उस व्यवस्था को वहीं की वहीं विराम दिया गया। मैं ऐसा नहीं है कि उस जो अच्छा किया गया है उसे हम अच्छा भी बताएंगे, लेकिन जो भय का माहौल बना है और जो एक प्रकार से अराजकता फैलाने का माहौल पैदा किया गया था, उस पर प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेके कार्रवाई की है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो इस प्रकार की क्रियाएं करने के लिए जो लोग सोचते हैं, उसके ऊपर प्रशासन के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा और आम जनता के द्वारा विशेष प्रकार के प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना है कि जो हमें सुरक्षा दे सके। सबसे बड़ी बात आज के समय में यही है, व्यापारियों को सुरक्षा दे सके। आपने बिल्कुल सही कहा है कि व्यापार है तो सत्ता है, व्यापार है तो प्रशासन है, लेकिन ये सब कब होगा? जब व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। व्यापारी उन्मुक्त होकर व्यापार करेगा तो वह अधिक चेष्टा के साथ व्यापार करके सरकार को और अधिक कर दे पाएगा। पिछले दिनों की अराजकता के बाद कहीं ग्राहकों में कहीं मंदी या ऐसा कुछ देखने में आया? शहर के जो व्यापार में कुछ फर्क नजर आया आपको? नहीं, देखिए कोई भी भय का माहौल होता है। भय का माहौल सब समाप्त हो चुका ना? भय का माहौल जो होता है वो कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए होता है। व्यापार एक सतत प्रक्रिया है की जाने वाली, वो अपने हिसाब से चलती है और वो कुछ समय के बाद एक पटरी पे वापस आ जाती है। लेकिन हाँ, हमें सजग रहना होगा आने वाले समय के लिए। अब चूँकि अभी आपने करके संबंध में बात करी है, तो उस संबंध में कभी दोबारा आपसे सब चर्चा होगी लोकसभा चुनावों के समय, क्योंकि जीएसटी का मुद्दा केंद्र सरकार के अधीन है। तब कोई विषय होगा तब आपसे ज़रूर इस विषय में हम चर्चा करेंगे। अभी के राज्य सरकार के चुनावों के लिए इतना ही है कि अच्छा चुनिए, बेस्ट चुनिए, जो हमें स्थायित्व दे सके, व्यापारियों को सुरक्षा दे सके, उसको चुनिए। मतदान अवश्य कीजिए। मतदान अवश्य कीजिए, ये अपील है मातादीन जी शर्मा जो सेक्रेटरी है सराफा, मातादीन जी सोनी जो सेक्रेटरी है सराफा बाजार जयपुर के। और साथ ही साथ इन्होंने दो प्रमुख समस्याएं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा को लेकर के है। आशंकित है व्यापारी वर्ग कि पिछले दिनों जो शहर में अराजकता का माहौल बना वो दोबारा नहीं बने, क्योंकि अराजकता के माहौल के बाद कहीं ना कहीं मंदी, कहीं ना कहीं ग्राहकों में भी उसका प्रभाव देखने में आता है। और साथ ही साथ टैक्सेशन पे बात या उससे रिलेटेड जो भी बात होगी वो करेंगे आगे, और वो विषय राज्य सरकार चुनने का नहीं, केंद्र सरकार का है, तो उसको लेकर हम दोबारा मिलेंगे इनसे। और में हम आगे बात कर रहे हैं गिरिराज जी शर्मा से, जो संरक्षक हैं त्रिपोलिया बाजार व्यापार मंडल के। आप कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपका व्यापार आता है? त्रिपोलिया बाजार व्यापार ये किशनपोल में आता है। अच्छा, किशनपोल में आता है। यहाँ की कोई समस्याएं हैं व्यापार को लेकर के या फिर जनता में असुरक्षा को लेकर के? सबसे पहली समस्या तो ट्रैफिक की है त्रिपोलिया बाजार में, और जनता पिछले दिनों जो हुआ अराजकता, उससे ग्राहक यहाँ से पलायन कर गया और ग्राहक की बहुत ज़्यादा शहर से बाहर चला गया और शहर में आ नहीं पा रहा, और अभी तक मंदी का ही माहौल है। अच्छा, पिछले दिनों की अराजकता के बाद शहर की आबोहवा परिवर्तित हुई है, ग्राहक आने से कतरा रहे हैं। जिस शहर से बाहर बसे हुए ग्राहक भी आकर के खरीदारी करने की सोचते थे, वहाँ ग्राहक कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। ये व्यापारियों की एक दुविधा है। साथ ही इन्होंने बताया कि पार्किंग की समस्या और जो ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत है। ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर विशेष तौर पे, क्योंकि पहले तो सिटी बसें चला करती थी, उनमें काफ़ी नियमावली चेंज हुई है। अब क्या विशेष कारण है कि जिससे यहाँ की ट्रैफिक समस्या में आपका कोई सुझाव कि उसे परिवर्तित किया जाए तो यहाँ कहीं सुधार हो सकता है? यहाँ सुझाव हो सकता है, वो इसका सुधार हो सकता है। जैसे ये ई रिक्शा है, ये इतने हो गए कि जयपुर शहर में कीड़ी नगरे की जैसे चल रहे हैं। अगर इन पे अंकुश लगाया जाए, इनको लिमिटेड किया जाए, इनका पर्टिकुलर एक कलर किया जाए और लिमिटेड दिशा में ही शहर के अंदर इनको घुसने दिया जाए, तो शायद ट्रैफिक की समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से अपने गाड़ियों का, बसों का परमिट बनता है, अगर ई रिक्शा का परमिट हो, जैसे चौपड़ से चौपड़ 50 ई रिक्शा हो या 100 ई रिक्शा हो, तो इसमें कहीं ना कहीं सुधार हो सकता है। सीमांकन होना चाहिए, क्योंकि ई रिक्शा एक जगह से शुरू होता है, 10 किलोमीटर तक कहीं भी चला जाता है वो। इनका भी सीमांकन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शहर के अंदर हो चुके और इतने ज़्यादा हो गए कि ये अराजकता फैलाते हैं। ये कस्टमर बैठता है उससे भी अराजकता फैलाते हैं, और ये सही नहीं है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक इनकी वजह से खराब है, सबसे ज़्यादा खराब है। क्या आपको लगता है कि ई रिक्शा
जो चलाने वाले हैं उनका भी डेटा कहीं ना कहीं होना चाहिए कलेक्ट, या ये भी कहीं ना कहीं किसी आपराधिक घटना में संलिप्त हो सकते हैं? क्योंकि ऐसी बात पहले पिछले दिनों आई थी कहीं से। यूपी में जब से वो लफड़े हुए इनको लोगों को निकाला गया तो यूपी के लोग जयपुर में इतने आ गए सब के सब ई रिक्शा पे ही लगे हुए हैं, और इतने लगे हुए हैं कि इनकी वजह से कुछ अराजकता, इनका परिचय पत्र होना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। ये लोग कौन है? इतने लोग हो गए, और जितने भी आप ई रिक्शा वाले देखेंगे तो ये पर्टिकुलर एक ही जात के हैं। इनको लोगों को देखो, ये इनका आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि ये लोग कौन हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा शहर में, क्योंकि आप इसी शहर में निवास भी आप यहीं करते हैं, इसके अलावा गली मोहल्ले में कहीं साफ सफाई या व्यवस्था को जल आपूर्ति की व्यवस्था या और कोई समस्या? साफ सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा रही है। साफ सफाई गलियों में 7-7, 8-8 दिन होती ही नहीं है। सफाई की व्यवस्था इतनी ख़राब है जितनी आज तक देखने को नहीं मिली। हवा महल क्षेत्र में और किशनपोल क्षेत्र में साफ सफाई आप खुद जाके देखो। गोपाल जी के रास्ते में, नाना जी गली में, विद्याधर के रास्ते में इतनी गंदगी पड़ी हुई है कि साफ सफाई कर्मचारी, सफाई करने वाला सवेरे आना चाहिए। वो दोपहर में 12-1 बजे आता है तो ट्रैफिक जाम की वजह से दोनों को तकलीफ़ होती है। जनता आती है जिसको भी तकलीफ़ होती है, और सफाई कर्मचारी करने वालों को भी तकलीफ़ होती है। जो आपने एक बार ट्रैफिक आप दिखाइए सामने, ये शहर के ट्रैफिक की स्थिति है शाम के टाइम, और आप देख किस तरह रेंग के चल रहा है। और आप इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बड़ी चौपड़ की तरफ जाने वाला रास्ता है, और जो ई रिक्शा जो आ रहा है आप देखिए बिल्कुल आगे खाली है रास्ता, फिर भी वो किस तरह से कहीं भी वो ब्रेक लगा देते हैं। काफ़ी समस्याएं गिरिराज जी भाई साहब ने यहाँ पे बताई, और कहीं इन सब चीज़ों से कहीं टूरिस्ट जो अपने पर्यटक बाहर से आते थे उन पे कोई प्रभाव पड़ा है? उन पे भी बहुत प्रभाव पड़ा है। टूरिस्ट आ रहा है, शहर में आता है टूरिस्ट, लेकिन टूरिस्ट ये ई रिक्शा वाले इतने परेशान करते हैं कि पैसे का कोई हिसाब नहीं है। चलिए, ये तो सारी समस्याओं की बात हो गई। अब एक बार आप हमारे जो जागरूक मतदाता हैं, क्योंकि प्रदेश में निरंतर वोटिंग परसेंट हर चुनाव में बढ़ रहा है, और उन मतदाताओं से आपकी कोई विशेष अपील? मेरी जयपुर की जनता से चरणार बिंदों में हार्दिक अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, और फिर उसके बाद ही खान पान करें। एक दिन में कुछ नहीं बिगड़ता। लाल बहादुर शास्त्री ने उस ज़माने में अपने गेहूँ की कमी हो गई थी तो एक टाइम का व्रत रखवा दिया था। तो मेरा तो ये 5 साल में एक दाव निवेदन है कि कम से कम मतदान ज़रूर से ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा इतना करें, और लोगों को भी प्रोत्साहित करें कि वो मतदान ज़रूर करें। मतदान जरूर करें। आज हमारे साथ मृदुला शर्मा जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विप्र महासभा की। वो भी चुनाव को लेकर के एक अपील करेंगी। मृदुला शर्मा जी। मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ कि इस समय हमारी महिलाओं को सुरक्षा बहुत मिलनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म को बचना चाहिए। सनातन धर्म नहीं है तो हम ख़त्म है। सनातन धर्म होना बहुत ज़रूरी है हमारा, और हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। जो आजकल महिलाओं के लिए, छोटी छोटी बच्चियों को जो दुष्कर्म होते हैं, बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म होते हैं, वो हमें बहुत ज़रूरी है रोकना। हम महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना ज़रूरी है। 100% वोट करना ज़रूरी है। वोट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। वोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सब काम छोड़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, मैं यही कहना चाहती हूँ। महिला अध्यक्ष हैं, इस नाते महिला अपराधों की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया बहन जी ने, और वोट मतदान अवश्य करें, ये अपील